Section 99 Application to High Court to set aside declaration of forfeiture। ये सेक्शन बात करता है अगर किसी बुक, न्यूज़पेपर या डॉक्यूमेंट को सेक्शन 98 के तहत जब्त किया गया हो तो उसमें इंटरेस्टेड पर्सन हाई कोर्ट में जाकर 2 महीने के अंदर उस फॉरफीचर को चैलेंज कर सकता है, ये कहकर कि वो कंटेंट एक्चुअली पनिशेबल नहीं था। Let's read the section for better understanding. Section 99 Application to High Court to set aside declaration of forfeiture. Clause 1. Any person having any interest in any newspaper, book or other document in respect of which a declaration of forfeiture has been made under Section 98 may, within 2 months from the date of publication in the official gazette of such declaration, apply to the High Court to set aside such declaration on the ground of that issue of newspaper or the book or other document in respect of which the declaration was made did not contain any such matter as it referred to in subsection 1 of section 98। ये क्लोज बात करता है अगर किसी पर्सन का इंटरेस्ट है, जैसे पब्लिशर, ओनर या एडिटर, उस बुक या डॉक्यूमेंट या न्यूज़पेपर में जो सेक्शन 98 के अंडर फॉरफिट हुई है, तो वो पर्सन 2 महीने के अंदर हाई कोर्ट में एप्लीकेशन दे सकता है, ये कहकर उस इशू में वैसा कोई पनिशेबल कंटेंट था ही नहीं जो सेक्शन 98 क्लोज 1 में मेंशन है। आफ्टर दैट क्लोज 2, every such application shall, where the High Court consists of 3 or more judges, be heard and determined by a special bench of High Court composed of 3 judges, and where the High Court consists of less than 3 judges, such special bench shall be composed of all the judges of the High Court। क्लोज 2 बात करता है अगर हाई कोर्ट में 3 या ज़्यादा जजेस हैं तो एप्लीकेशन एक स्पेशल बेंच सुनेगा। अगर जजेस 3 से कम हैं तो पूरा हाई कोर्ट बेंच ही केस सुनेगा। आफ्टर दैट क्लोज 3, on the hearing of any such application with reference to any newspaper, any copy of such newspaper may be given in evidence in aid of the proof of the nature or tendency of the words, signs or visible representation contained in such newspaper in respect of which the declaration of forfeiture was made। क्लोज 3 बात करता है कि कोर्ट में सुनवाई के दौरान वो न्यूज़पेपर, डॉक्यूमेंट, बुक की कॉपी एज एविडेंस यूज की जा सकती है, ये दिखाने के लिए उसमें क्या लिखा था, क्या रिप्रेजेंटेशन था। आफ्टर दैट क्लोज 4, द हाई कोर्ट शैल, इफ इट इज़ नॉट सेटिस्फाइड that the issue of the newspaper or the book or other document in respect of which the application has been made contained any such matter as is referred to in subsection 1 of the section 98 set aside the declaration of forfeiture। अगर हाई कोर्ट को लगता है कि सेक्शन 98 क्लोज 1 के तहत कोई पनिशेबल मैटर था ही नहीं, तो वो फॉरफीचर का ऑर्डर कैंसिल या फिर सेट असाइड कर देगा। आफ्टर दैट क्लोज 5, where there is difference of opinion among the judges forming the special bench, the decision shall be in accordance with the opinion of the majority of those judges। मतलब अगर 3 जज में से ओपिनियन अलग अलग हो तो मेजोरिटी का डिसीजन वैलिड माना जाएगा। इसको एक उदाहरण के साथ समझते हैं। मान लीजिए एक मैगजीन ने एक आर्टिकल पब्लिश किया जो गवर्नमेंट को क्रिटिसाइज करता है। स्टेट गवर्नमेंट ने सेक्शन 98 के अंदर उस मैगजीन के सारे इशू को फॉरफिट कर दिया और पुलिस से सीजर करवा लिया। पब्लिशर को लगता है कि आर्टिकल में कुछ भी इलीगल या पनिशेबल नहीं था, तो वो सेक्शन 99 के अंदर विद इन 2 मंथ्स हाई कोर्ट में एप्लीकेशन फाइल करता है। हाई कोर्ट उस पब्लिकेशन को देखता है और सुनवाई करता है, और अगर उसे लगता है कि सेक्शन 152 और सेक्शन 294 या किसी रेलेवेंट सेक्शन का वायलेशन नहीं हुआ है तो वो स्टेट गवर्नमेंट के फॉरफीचर ऑर्डर को सेट असाइड कर सकता है। लेट्स ब्रेक इट इनटू अ सिंपल चार्ट फॉर बेटर अंडरस्टैंडिंग। सेक्शन 99 एप्लीकेशन टू हाई कोर्ट टू सेट असाइड डिक्लेरेशन ऑफ फॉरफीचर। एप्लीकेशन टू हाई कोर्ट, हु कैन अप्लाई, कौन अप्लाई कर सकता है? एनी पर्सन विद इन एन इंटरेस्ट इन न्यूज़पेपर, बुक, डॉक्यूमेंट और डिक्लेयर फॉरफिटेड अंडर सेक्शन 98। आफ्टर दैट व्हेन टू अप्लाई, कब अप्लाई करना होगा? विद इन 2 मंथ्स फ्रॉम पब्लिकेशन ऑफ फॉरफीचर इन द ऑफिशियल गैजेट।
After that, grounds for application. The material did not contain any unlawful matter as per section 98 clause 1. मतलब कोई भी मटेरियल अनलॉफुल नहीं होना चाहिए अकॉर्डिंग टू सेक्शन 98 क्लोज 1। इसके बाद बात करते हैं हाई कोर्ट का प्रोसीजर क्या है। स्पेशल बेंच फॉर्मेशन। हाई कोर्ट क्या करेगा, एक स्पेशल बेंच बनाएगा जिसमें 3 या 3 से ज़्यादा जजेस होंगे और किसी पर्टिकुलर कोर्ट में 3 जजेस से कम हैं तो सारे के सारे जजेस उस कोर्ट के उस पर्टिकुलर केस की सुनवाई करेंगी। After that, evidence admissibility. Copies of the newspaper, book, documents can be used as evidence. मतलब कि उनकी कॉपी एज ए एविडेंस यूज की जा सकती है अगर ऑर्डर सेट असाइड हो जाता है तो। आफ्टर दैट डिसीजन, इफ हाई कोर्ट इज नॉट सेटिस्फाइड द मटेरियल कंटेन्ड अनलॉफुल मैटर, डेक्लेरेशन ऑफ फॉरफीचर इज सेट असाइड। अगर कोर्ट को लगता है कि सेक्शन 98 क्लोज 1 के तहत कोई पनिशेबल मैटर था ही नहीं तो फॉरफीचर का ऑर्डर कैंसिल या सेट असाइड कर देगा। After that, disagreement among judges. Decision follows the majority opinion of the special bench. मतलब अगर 3 जजेस में ओपिनियन अलग अलग हो तो मेजोरिटी का डिसीजन वैलिड माना जाएगा। इन शॉर्ट, सेक्शन 99 एक प्रोटेक्टिव प्रोविजन है जिससे इंश्योर होता है कि स्टेट गवर्नमेंट के फॉरफीचर ऑर्डर्स को ब्लाइंडली एक्सेप्ट ना किया जाए। अगर किसी पब्लिशर, एडिटर या स्टेक होल्डर को लगता है कि उनके कंटेंट में कुछ भी पनिशेबल नहीं था तो 2 महीने के अंदर वो हाई कोर्ट में अपना न्याय ले सकते हैं और सुनवाई भी एक स्पेशल बेंच के जज करते हैं जिससे फेयरनेस और बैलेंस बना रहे। इफ़ यू फाउंड दिस वीडियो हेल्पफुल, डोंट फॉरगेट टू लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर। Your support helps us create more free legal content. Drop your questions in the comments below. We love hearing from you. Thank you.